बारिश में सिलबट्टे की चटनी वर्सेस चूल्हे की चटनी। केतकी देवी अपने दोनों बेटे की शादी अनीता संजना से करवा कर ले आती हैं, जिन्हें देख पड़ोसन कांता, ऐसे केतकी बहन मानना पड़ेगा, तुरंत छेका किया और एक ही मंडप में दोनों लड़कों चटपट शादी करवा कर दोनों हाथों से भरकर लड्डू खा लिया और पूरी एक शादी का खर्चा बचा लिया। कांता बहन, लड़की वाले तो कह रहे थे छेका करके 6 महीने बाद शादी की तारीख रख लेंगे, पर जब से मुझे शुगर लगा है रसोई नहीं संभाली जाती। रसोई चलाने वाली तो चाहिए थी घर में। वैसे केतकी बहन अच्छा किया जो छोटी बहू तुम गांव से चुनकर लाई हो, क्योंकि गांव की लड़कियों का हाथ खाना बनाने में बड़ा पक्का होता है। बाकी शहर की बहू से तो मेकअप करवा लो भर भर कर। पड़ोसन सुषमा की तानाशाही सुनकर शहर वाली संजना टू मच एटीट्यूड दिखाती है। एक्सक्यूज मी आंटी जी, आप जैसी पड़ोसन की प्रॉब्लम क्या है? शहर की लड़की देखते नहीं कि खुद में ख्याली पुलाव पका लेते हैं कि खाना बनाना नहीं आता। तौबा तौबा, देखो तो जरा शहर वाली कैसे तेवर दिखा रही है। और अगर तुझे खाना बनाना आता है तो मिर्ची क्यों लग रही है? पता चले पहली रसोई में कच्चा पक्का मैगी बनाकर परोस डाले। अरे बस भी करो सुषमा, मेरी शहरी बहू की खिंचाई मत करो। केतकी दोनों का गृह प्रवेश करती है। माँ, अगर रस्म खत्म हो गई हो तो मैं जाऊँ, सफर की थकान लग गई है। हाँ अर्जुन बेटा, जा तू आराम कर, अनीता बहू को भी ले जा। माँ, कल पहली रसोई के लिए कितने बजे उठना है बता दीजिए। बहू दोनों 6 बजे तक उठ जाना। कमरे में आने के बाद संजना सुबह का अलार्म सेट करती है। ये लग गया 5 बजे का अलार्म। अब मैं देसी देवरानी से पहले उठकर किचन में पहुंच जाऊंगी और सब कुछ रेडी कर लूंगी। अलार्म लगाने के बाद भी संजना को लेट हो जाता है, जिस पर वो चिड़चिड़ करती है। ओ गॉड, शिट शिट शिट, मैंने तो 5 बजे का अलार्म मिस कर दिया। सोचा था पहली रसोई का सारा खाना जल्दी रेडी करके सासू माँ के आगे अच्छा इंप्रेशन जमाऊंगी। फटाफट नहाकर रेडी हो लेती हूँ। कुछ देर में बड़ी बहू किचन में आती है, जहाँ गांव वाली बहू पल्लू डालकर पहली रसोई का हलवा बनाने में जुटी थी, तभी मक्खन लगाते हुए। अरे वाह, खुशबू भी तो बहुत ही अच्छी आ रही है। क्या बना रही हो देवरानी जी? जेठानी जी, मैं सबके लिए बेसन का हलवा बना रही हूँ। इस पर शहरी बहू शो ऑफ करती हुई कहती है, देवरानी जी, इतना अच्छा खासा बारिश का मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में तो गर्मा गर्म पकौड़े होने चाहिए और प्लस चटनी खाने में मजा ही आ जाता है। तुम फालतू में मीठा हलवा बना रही हो, कोई नहीं खाएगा, टाइम वेस्ट है। मैं तो सबके लिए गर्मा गर्म पनीर टिक्का सेक रही हूँ और साथ में पुदीने की चटनी बनाऊंगी। जेठानी जी, लगता है आपको पहली रसोई के रीति रिवाज का कुछ भी नहीं पता है। पहली रसोई में कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजा जाता है, उसके बाद पकवान बनता है। मुझे तुमसे सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बनाना है और क्या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। संजना ऐसे बोल रही होती है, तभी केतकी थैली में ताजा ताजा पुदीना, धनिया, कच्चा आम और हरी मिर्च लेके बारिश में भीगी हुई आती है। हाय हाय, अभी तो सावन लगने में 1 हफ्ता पड़ा है और बरसात आज ही से लग गई है। कितना फ्रेश सूखे पत्तों वाला धनिया पुदीना खरीद कर लाई थी मैं, पानी लग गया बारिश का। बहू, जरा पन्नी खोल कर इस धनिया पुदीने की छटाई कर दो। भड़के मिजाज में दोनों बहू एक दूसरे को टशन भरी नजर से देख रही होती, जिस पर साथ अनीता बहू, संजना बहू, क्या हो गया? तुम दोनों तो एक दूसरे को ऐसे पहलवान की तरह देख रही हो, जैसे अभी धोबी पछाड़ मारोगी। क्या हुआ? माँ जी, ये देसी देवरानी जी मेरे मामले में टांग अड़ा रही है। इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, मुझे पनीर टिक्का बनाने का मन है। अरे बहू, तुझे जो बनाना है बना ले, किसी ने राशन थोड़ी रोक रखा है, जा। पर माँ जी, रसोई में एक ही गैस चूल्हा उपलब्ध है, मुझे सबके लिए पूरी कचौरी और 2 आइटम की सब्जी तैयार करनी है, मुझे टाइम लगेगा। अनीता बहू, पूरी कचौरी रहने दो, क्योंकि हमारे घर में तेल पकवान कोई खास पसंद से नहीं खाता है। सब लोग सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं, तो कुछ स्वादिष्ट सा बना। ठीक है सासू माँ, अब देखिए आपकी गांव वाली बहू देसी तड़का लगाती है कि सब लोग मन पसंद से खाएंगे। बस खाना झटपट से तैयार कर लो, सबको भूख लगी है। एक चीज और बहू, चटनी जरूर पीसना, क्योंकि हमारे परिवार में सब लोग चटनी के बिना खाना नहीं खाते हैं। चटनी बनाने के लिए मिक्सर और सिलबट्टा दोनों रसोई में मौजूद है, जिस पर सुलभ लगे पीस लेना। माँ जी, मिक्सर में चटनी तो शहर की छुई मुई बहुएं बनाती हैं, जिनको सिलबट्टा चलाने में दम लगता है। हम तो खाती पीती गांव से हैं, सिलबट्टे की चटनी पीस कर खिलाएंगे। केतकी के किचन से जाते ही संजना चैलेंज करते हुए, देवरानी जी, देखते हैं किसकी बनाई हुई चटनी दमदार होगी, तुम्हारी सिलबट्टे वाली या मेरी चूल्हे वाली। एक दूसरे को चुनौती देकर दोनों बहुएं तैयारी में लग जाती हैं। वहीं बाहर ठंडी ठंडी बारिश हो रही थी। आज मैं सबको स्पेशल टमाटर की खट्टी मीठी चटनी रेसिपी और चूल्हे की रोटी बनाकर खिलाऊंगी। फटाफट टमाटर कट करके छौंक देती हूँ, फिर आटा लगा लूंगी। ये शहरी जेठानी जी तो एकदम एक्सप्रेस ट्रेन की तरह छुरी चला रही है। अनीता,
जल्दी कर, ऐसे चुक चुक गाड़ी की तरह धनिया छाटेगी तो खाक सिलबट्टे की चटनी बनाकर खिलाएगी। तभी देसी बहू के दिमाग की बत्ती जलती है। जल उठा बलबुआ, अभी दोनों चूल्हे खाली पड़े हैं, फटाफट से दाल चावल चढ़ा देती हूँ। दाल के अंदर ही आलू उबाल डालूंगी, दाल चावल चोखा चटनी है, एकदम परफेक्ट खाना हो जाएगा। दूसरी बहू फटाफट से दाल चावल चढ़ा देती है। तभी संजना भड़क जाती है, तुम तो बड़ी चालू चीज हो, फटाफट से दूसरा वाला गैस चूल्हा खाली करो, मुझे चटनी छौंकनी है। हाँ, छौंक लीजिएगा चटनी, ट्रेन थोड़ी ना छूटी जा रही है, बस 5-10 मिनट में मेरी दाल में सीटी आ जाएगी, उतार दूंगी। किलस कर संजना कुकर उतार देती है। पहले चूल्हे पर मेरी चटनी बनेगी, फिर तुम्हारी दाल। ना से पीटी ये सहरी जेठानी जी एक नंबर की नकचड़ी है, ऐसे तो मेरी दाल गलने से रही। बाहर भी इतनी जोर से बारिश हो रही कि चूल्हा डालकर खाना भी नहीं बना सकती, अपना देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। गांव वाली बहू बारिश में भीगते हुए कहीं कहीं तो 4 ईंट इकट्ठा करके किचन के अंदर लाकर चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगती है। चूल्हे की आंच तो लग रही है, जितनी देर में दाल तैयार होगा चटनी पीस लेती हूँ। दाल चढ़ा हुआ छोड़कर दूसरी बहू सिलबट्टे पर चटनी पीसते हुए गाना गाती है। धनिया में डालो पुदीने का पत्ता, तभी लगेगी चटनी खाने में अच्छा। सिलबट्टे की चटनी खिलाएगी, गांव वाली बहुरिया चटनी खिलाएगी। इसे कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। जितने भी पापड़ बेल लो देवरानी जी, सब लोग तुम्हारे सिलबट्टे की चटनी छोड़कर मेरी बनाई चूल्हे की चटनी उंगलियां चाट कर खाएंगे। तभी खाने की मेज से ससुर की आवाज आती है, अरे बहू, तुम दोनों ने तो अच्छा खासा टाइम ले लिया सिंपल खाना बनाने में। तुम दोनों की बीरबल की खिचड़ी बन गई हो तो फटाफट से लगा दो। जी ससुर जी लाए। कुछ देर में दोनों सिलबट्टे और चूल्हे की चटनी डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। मम्मी जी, पापा जी, शौर्य, मैंने सबके लिए स्पेशली चूल्हे की टमाटर वाली चटनी, तवा फुल्का और पकौड़े भी बनाए हैं। क्या बात है, आज तो खाना खाने में डबल मजा आएगा। चटनी के साथ साथ पकौड़े भी बने हैं। शौर्य टमाटर की चटनी में डिप करके जैसे एक पकौड़ा टेस्ट करता है तो शक्ल बन जाती है। जेठ जी की भरते जैसी शक्ल देखकर लग रहा है उनको ये चूल्हे की चटनी पसंद नहीं आई। संजना, ये तो तुमने पकौड़े के साथ मीठी चटनी बनाई है। अरे पकौड़े के साथ तो तीखी चटनी अच्छी लगती है, सारा मजा किरकिरा कर दिया। जेठ जी, मैंने सबके लिए धनिया पुदीना की हरी मिर्च डालकर चटनी बनाई है, इसके साथ पकौड़े स्वादिष्ट लगेंगे। सारे सदस्य गांव वाली बहू के सिलबट्टे की पीसी हुई चटनी के साथ पकौड़े खाते हैं। वाह अनीता, तुमने सिलबट्टे की चटनी एकदम चटक बनाई है। सच में गांव वाली बहू, तुमने गजब का खाना बनाया है। आज सालों बाद गांव के खान पान का याद आ गया। ये दाल चावल चोखा चटनी खाकर आहा। और बहू, तुमने चटनी भी एकदम बारीक बनाई है। गांव वाली बहू की सिलबट्टे की चटनी की तारीफ सुनकर जेठानी जलकर खाक पड़ जाती है। कसम से सही कहा है किसी ने, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। मम्मी जी, पापा जी, शौर्य, मैंने भी आप लोगों के लिए चूल्हे पर इतनी मेहनत से चटनी बनाई है, लेकिन आप तो सारा क्रेडिट अपनी गांव वाली बहू को दे दीजिए। अरे बहू, तो ऐसे गुस्सा क्यों कर रही है? हमने ये थोड़ी ना कहा कि तेरे चूल्हे की चटनी खराब बनी, बस तेरी टमाटर की चटनी चूल्हे की चपाती के साथ चलेगी। केतकी दोनों ही बहू की चटनी की तारीफ करके बात करने से संभाल लेती है। कल मैं गैस चूल्हा खाली ही नहीं करूंगी, फिर देखती हूँ ये देवरानी सिलबट्टे की चटनी खिलाकर कैसे पेट भरवाती है सबका। ये जल कुकड़ी जेठानी मन में मेरे प्रति कोई न कोई खिचड़ी तो जरूर पका रही है। कल तो मैं चटनी वाला कुछ अलग सा व्यंजन बनाऊंगी। अगले दिन तड़के सुबह उठकर ही गांव वाली बहू रसोई में आ धमकती है। इससे पहले कि ये देवरानी खजूर की तरह रसोई में टपके, नाश्ता पानी बना लेती हूँ। अनीता जैसे चूल्हे की आग जलाने लगती तभी संजना आ जाती है। गुड मॉर्निंग मेरी गांव वाली देवरानी जी, क्या बना रही हो आज? आ गई कबाब में हड्डी बने नास पीटी। आपको मुझे क्या मतलब, मैं जो मर्जी बनाऊं? तुम्हें जो कुछ भी बनाना है ना, किचन से बाहर चूल्हा डालकर बनाओ, क्योंकि मुझे धुएं से एलर्जी है। ठीक है, वैसे भी बाहर इतना खुला खुला मौसम हो रहा है, मैं तो ताजी हवा खाकर खाना बना लूं। आप ही सड़ो इस बंद रसोई में। अनीता चिढ़कर चूल्हा, मसाला, सिलबट्टा सब कुछ खुले आंगन में लाती, जहाँ आसमान में बरसाती बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। इस बूंदाबांदी में खाना कैसे बनाऊंगी? जुगाड़ लगाना पड़ेगा। किसी तरह तिरपाल बांधकर गांव वाली बहू कच्चे आंगन में ही चटनी पीसती, तभी पड़ोसन कांता, अरे क्या बात है, गांव वाली बहू तू बावर्ची खाना छोड़कर ऐसे खुले आंगन में बूंदाबांदी में खाना क्यों बना रही है? कि भगवान, इस पड़ोसन को भी ना चैन नहीं है, अपने घर की रोटी पकाना छोड़कर दूसरों के घर में क्या खिचड़ी पक रही है, इसी में लगी रहती है। वो आंटी जी, मुझे खुले मौसम में आंगन में खाना बनाना काफी पसंद है, इसीलिए बस।
अच्छा अच्छा सही है। वैसे थोड़ी सिलबट्टे वाली चटनी मुझको भी भिजवा देना। जी जी हाँ, मैं तो जैसे हलवाई लग रही हूँ ना, चटनी पीसकर पड़ोसियों को खिलाऊं। चटनी के साथ आज आलू की कचौरी बना लेती हूँ कम तेल में। रिफाइंड तो रसोई में ही रह गई। जैसे ही रिफाइन लेने के लिए अनीता किचन में जाती है तो जेठानी को परेशान होते देखती है। भैंस की आंख, एक तो वैसे नाश्ता बनाने के लिए लेट हो रहा है, ऊपर से अलग भसड़बाजी में फंस गई। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है इसमें से आटा कौन सा है, मैदा कौन सा है। फंस गई जेठानी जाल में। अरे जेठानी जी, आप तो फालतू में परेशान हो रही हैं। ये रहा आटा। पर इसका बुरादा कुछ ज्यादा ही सफेद सा नहीं है, मुझे तो यही मैदा लग रहा है। जेठानी जी, ये चलनी आटा है, इसीलिए आपको मैदे जैसा लग रहा है। आटा मैदे में अंतर ना पता होने के चलते मॉडर्न बहू देसी बहू के झांसे में आकर मैदे की रोटी बना डालती है। मैंने इतने एफर्ट्स लगाकर रोटी बनाई, लेकिन ये रोटी आटे की रोटी जितनी सॉफ्ट मुलायम नहीं है, कड़क लग रही है। घी लगा लेती हूँ। लगता है घी का डब्बा देवरानी जी ले गई हैं। जैसे ही घी लिए जेठानी बाहर आती तो देवरानी की योजना सुन लेती है। आज तो पूरा परिवार जेठानी जी की अच्छी खासी रिमाल लगाने वाला है। जैसे ही सब लोग मैदे की रोटी खाएंगे तो मिर्च मसाला लगाकर सुनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अच्छा जी, ये चंट देवरानी ये खिचड़ी पका रही थी, अभी मजा चखाती हूँ। देवरानी जी, आपको माँ जी ने अंदर बुलाया है। मुझे बस अंतिम एक घानी कचौड़ी तलने रह गई है, फिर चली जाऊंगी वरना तेल ठंडा हो जाएगा। देवरानी जी, सासू माँ बहुत गुस्से में लग रही है। पता चले आपके देर से जाने पर राई का पहाड़ बना दे। मैं देख के आती हूँ। तभी मौका पाकर जेठानी देवरानी के सिलबट्टे की चटनी में पूरी जार की मिर्च डाल देती है। जैसे ही सब लोग सिलबट्टे की चटनी खाएंगे तो सबके कान से धुआं निकल जाएगा, तब आएगा मजा। दोनों एक साथ अपना अपना खाना परोसती हैं। अरे बहू, ये कैसी तंदूरी रोटी बनाई है, चिंगम की तरह खिंच रही है तोड़ने पर रोटी। मैं तो तब से एक टुकड़ा खा रहा हूँ, मेरे दांतों में दर्द हो गया चबा चबा कर। मैदे वाली रोटी का एक टुकड़ा खाते ही सास को स्वाद पता चल जाता है। आज तो सासू माँ राशन पानी लेकर जरूर चढ़ेंगी। तू तो गई संजना काम से। बहू, ये तूने मैदे की रोटी बनाकर परोस दिया है, एकदम घनचक्कर है तू। मैदा और आटे का अंतर नहीं पता चला। तभी आग में घी डालते हुए गांव वाली बहू अपनी कचौड़ी और चटनी आगे करती है। माँ जी, मेरी मानिए तो आप लोग ये मैदे की कच्ची पक्की रोटियां मत खाइए। मैंने आप सबके लिए एकदम गर्मा गर्म खस्ता आलू की गर्मा गर्म कचौड़ी और सिलबट्टे की चटनी बनाई है, खा लीजिए। ला परोस दे बहू, वो तो तेरी बदौलत हमें थोड़ा अच्छा खाना खाने का नसीब होता है, वरना तेरी जेठानी तो भूखा मार दे। अरे वाह, आज की चटनी का कलर तो बहुत ही अच्छा आया है। किस चीज की चटनी बनाई है? आज मैंने कच्ची अम्मी की चटनी बनाई है, लहसुन डालकर। जैसे ही सारे सदस्य मिर्च वाली चटनी के साथ कचौड़ी खाते हैं तो सबके कान से धुआं निकल जाता है। उफ, मेरी जुबान, पानी, पानी। कितनी तीखी चटनी पीसी है तुमने। ओह, मेरी कान से धुआं निकल गया। अरे गांव वाली बहू, अब दही की तरह जमकर खड़ी क्या है? पानी पे ला जुबान जला डाली। देती हूँ माँ जी, ये लीजिए पानी। सिलबट्टे की तीखी मिर्च वाली चटनी खाकर पूरा परिवार गांव वाली बहू को सुना देता है। अरे चटनी में कितनी सारी मिर्च पीसी थी तूने, नास पीटी। माँ जी, मैंने तो केवल 2 से 3 मिर्च पीसी थी, हरी वाली। पता नहीं चटनी इतनी तीखी कैसे हो गई। चुप कर कमबख्त, कल शौचालय में जवाब तो हमें देना पड़ेगा। उठाओ अपना अपना खाना यहाँ से। हम चारों के लिए होटल से खाना ऑर्डर करके मंगाता हूँ। शौर्य, मेरे खाना ऑर्डर कर देना, मुझे रोटी नहीं खाई जाएगी। इतनी तीखी चटनी मुझे भी नहीं खाई जाएगी, मेरे लिए भी सब्जी मंगवा लीजिएगा। तभी सास गुस्से में आग बबूला होकर दोनों के लिए खाना मंगवाने से मना कर देती है। खबरदार, जो इन दोनों के लिए खाना मंगवाया तो रसोई में राशन भरा पड़ा है, इसलिए ये दोनों चीज सामान की बर्बादी करती हैं। तुम दोनों यही खाओगी। सास को पहली बार इतना गुस्सा चढ़ा देखकर दोनों बहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। साथ ही चूल्हे की चटनी वर्सेस सिलबट्टे की चटनी दोनों ही फेल हो जाती है। तौबा तौबा, कितनी तीखी चटनी बनी है, मुझे तो खाई भी नहीं जा रही है। मिर्ची लगने के चलते बहू की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। डर के मारे वो चटनी को खा रही होती, तभी सास का दिल पिघल जाता है। कोई जरूरी नहीं है तीखी मिर्च वाली चटनी खाने को, वरना बाथरूम के चक्कर काटती फिरेगी। दस्त लग गया तो चलकर दोनों खाना खा लो। दोनों बहुएं बाकी सदस्यों के साथ खाना खाती हैं, लेकिन दोनों के बीच में चूल्हे वर्सेस सिलबट्टे की चटनी की चुनौती जारी रहती है। आज तो मैं बारिश में सबके लिए मलाईचा रोटी और प्लस में कच्ची कैरी की चटनी भी बनाकर खिलाऊंगी। खुद से बातें करते हुए बारिश में संजना रोड के साइड से सामान लेकर जा रही होती है, तभी गाड़ी वाला कीचड़ डालकर चला जाता है। ऐसा लग रहा है रोड पर बाइक नहीं बल्कि एयरप्लेन उड़ा रहा है।
गुस्से में लाल पीली होकर बहू जैसे ही सामान लेकर किचन में आती है तो देखती है कि दूसरी बहू पूरा किचन फैलाकर सिलबट्टे पर चटनी बना रही थी। तभी सैंडल स्लिप कर जाती है जिससे वो चिढ़ जाती है। हद है कसम से देवरानी जी, तुमने रसोई में कूड़ादान क्यों मचा रखा है? अभी मैं बच गई। मैं कितने अच्छे तरीके से किचन सुखाकर सामान लेने गई थी। जेठानी जी, आप तो ऐसे भड़क रही हो जैसे रसोई नहीं आपकी जायदाद है। बारिश है तो थोड़ा बहुत कीचड़ तो मचेगा। अभी मैं चटनी पीस कर साफ कर दूंगी। बाद में का कोई चक्कर नहीं, तुम हर बार ऐसा ही करती हो। बौखला कर देवरानी पूरी रसोई में वाइपर मारकर सुखाती है। लो, सुखा दिया मैंने किचन, पड़ गई कलेजे को ठंडक। ये खिड़की क्यों बंद कर रखी है? कितनी उमस हो रही है। जेठानी जैसी रसोई की खिड़की खोलती तो बारिश का पानी तेजी से अंदर भरता और देवरानी का मिट्टी वाला चूल्हा बंद हो जाता है, जिस पर दोनों के बीच महाभारत की जंग चालू हो जाती है। मैंने कितनी मुश्किल से चूल्हा सुलगाया था, आपके चलते बारिश का पानी लगकर बंद हुआ है। अब जलाओ। देखो, मुझे खाना बनाने के लिए लेट हो रहा है, हटो। देवरानी गुस्से में चकला बेलन पटक डालती है। ज्यादा खिटपिट करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरा काम बिगाड़ा, उसे ठीक करो। इतने के बाद शहरी बहू का पारा चढ़ जाता है और वो सारी चटनी गिरा डालती है। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें मेरे चूल्हे की चटनी से चल मचती है, इसीलिए तुम पंगे ले रही हो। अब बनाकर खिलाओ अपने सिलबट्टे की चटनी सबको। संजना धनिया पुदीना सब कुछ डस्टबिन में डाल देती है। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ के छलनी बेलन लेकर मार धाड़ पर उतर जाती हैं। छोड़ मुझे झल्ली कहीं की, आज मैंने यही सिलबट्टा तेरे सर पर उठाकर तुझे खलास करूंगी। हम भी कोई कच्ची खिलौड़ी नहीं है जेठानी जी, कांटी गांव की है। इतना दूध दही मक्खन खाया है ना कि गांव के पहलवान को एक बार में 2 भी पछाड़ देते। तुम किस खेत की मूली हो? तभी रसोई में से बर्तन सामान गिरने की आवाज से पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। हाय हाय, ये भगवान, ये तुम लड़ाकू लुगाई ने क्या तमाशा लगा रखा है? रसोई को अखाड़े का मैदान बनाकर रख दिया है। माँ जी, इस देसी देवरानी ने मेरी नाक में न दम करके रख दिया। जब देखो भेजा खाती है। हाँ, तुम तो जैसे दूध की धुली हो जेठानी जी, कुछ नहीं करती। माँ जी, आप लोग मेरी बनाई सिलबट्टे की चटनी चाव से खाते हैं ना, इसीलिए चिढ़ती है। रसोई में स्लैब पर आटा गिरा देखकर, जमीन पर सब्जी सामान गिरा देखकर सास के सब्र का बांध खत्म हो जाता है। बस करो तुम दोनों के बीच में जरा सी भी सम्मति नहीं है। जिस दिन से तुम लोगों ने किचन में खाना बनाना चालू किया, डेली किचकिच करते हैं। 1 महीने के अंदर तुम दोनों ने ही मिलकर इतना राशन लगाया रसोई में, जितने में मैं 6 महीने में पूरे परिवार को बनाकर खिला सकती हूँ। अब मैं अपने हिसाब किताब से संभालूंगी रसोई। तुम दोनों अपना अपना बोरी बिस्तर बांधो अभी के अभी। मैं तुम दोनों को तुम्हारे मायके भिजवाऊंगी। एक ने चूल्हा जलाकर भट्टी बना डाला है रसोई को और दूसरे ने गैस चूल्हे को इतना गंदगी मचा रखा है। केतकी के खरी खोटी सुनाने के बाद दोनों अपनी अपनी कमियों को महसूस करती हैं और पछतावा करती हैं। माँ जी, आखिरी बार हमारी भूल चूक माफ कर दीजिए, आगे से हम नहीं लड़ेंगे, पक्का। हाँ माँ जी, हम मिलजुल कर रसोई संभालेंगे, पक्का। आज मैं तुम दोनों के कलेश की जड़ खत्म कर दूंगी। अब ना रसोई में सिलबट्टे की चटनी बनेगी ना चूल्हे की। कान खोल कर सुन लो दोनों। जी माँ जी, मुझे मंजूर है, मैं चूल्हे की चटनी बनाऊंगी, पक्का। गांव वाली बहू, तेरे मुंह में दही जमी है क्या? माँ जी, मैं भी नहीं बनाऊंगी सिलबट्टे की चटनी। शौर्य अर्जुन, ये सिलबट्टा उठाकर भंडार घर में ले जाकर रख दो। जी पापा। दोनों बहू के बिगड़ते ताल मिलाकर चलते आखिर में चटनी बनाने के लिए पाबंदी लगा देती हैं। अगले दिन दोनों बहू पूछने के लिए आती है। उनके चेहरे पर पहले की तुलना में चहल पहल नहीं थी, बल्कि उदासी थी। माँ जी, आप लोग नाश्ते में क्या खाएंगे बता दीजिए, रोटी या पराठे बनाना है? बहू, आज तो कितना खुला खुला मौसम हो रहा है, थोड़े आलू गोभी के पकौड़े बना लो। पर माँ जी, चटनी के बिना पकौड़े में स्वाद आधा लगता है। कोई नहीं, हम पकौड़े और चाय बना देंगे। ऐसा कहते हुए बहू के चेहरे पर डर देखकर सास ससुर और दोनों के पति मुस्कुरा देते हैं। घबराओ मत, मैंने सिलबट्टा रसोई में रखवा दिया, बना लेना तुम दोनों अपनी अपनी चटनी। लेकिन पहले की तरह खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए और रसोई भी सूखी रहनी चाहिए। जी माँ जी, आपका हुक्म सराखों पर। आखिरकार सास के एक दिन रसोई में से सिलबट्टा हटाने के बस दोनों बहुएं काबू में आ जाती हैं और अब बिना किसी नोक झोंक और झगड़े के दोनों खुशी खुशी रसोई में बरसात में तरह तरह के व्यंजन, पकौड़े, कचौड़ी, खान पान प्लस में सिलबट्टे और चूल्हे की चटनी बनाकर सबको खिलाती हैं।